चलो। न्यूज एजुकेशन से मैं आर्यन सिंह हूँ और मैं अभी बिहार के उस धरती पे हूँ जिसे बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, यानी कि औरंगाबाद में। औरंगाबाद से मेरे साथ बहुत ही अच्छे, यूँ कहिए कि भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार छोटू चिंगारी जी हैं। और छोटू चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपका आर्यन जी यहाँ तक आने के लिए, हमारे औरंगाबाद ज़िला हमारे घर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे न्यूज एजुकेशन चैनल को देखने वाले पब्लिक हैं, हमारे श्रोता हैं, हमारे देवता हैं, सभी को हमारे तरफ से गोड़ छूकर प्रणाम है। ढेर सारे चैनल को प्यार दीजिए। मैं छोटू चिंगारी जी से डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाता हूँ कि अभी बिहार के धरती पे भोजपुरी में मचा है जो बवाल, और अनेकों सवाल उत्पन्न हो गए हैं। पवन सिंह, खेसारी, रितेश पांडे, समर सिंह कहिए, और उसके बाद बहुत सारे अनेकों कलाकार इसमें आकर जिस प्रकार से भोजपुरी में अपना नाम उज्जवल करने के बाद धूमिल कर रहे हैं, उस पे छोटू चिंगारी जी का जो प्रतिक्रिया था पवन जी के तरफ से, आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि जब भोजपुरी का नाम आता है, खास करके आज के तारीख में, तो भोजपुरी का पहचान है पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह से। ये सब कोई जानते हैं, हमारे देखने वाले ऑडियंस भी जान रहे होंगे, आपको भी पता होगा। भोजपुरी यानी पवन सिंह। पवन सिंह का वो गाना जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हिट है, लॉलीपॉप लागेलू, नाइजीरिया से लेकर लंदन तक बजता है। पवन सिंह भोजपुर बिहार हमारे भाषा का एक गौरव है, और अगर उन पे कोई उंगली उठाता है, उनको कोई नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि जो भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाया, अगर उस पर कोई सवाल जवाब करे, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करे, तो हम लोग जरूर जवाब देंगे और हर बार जवाब देंगे। इसीलिए हमने सोचा कि पवन सिंह के सपोर्ट में आकर, भोजपुरी के सपोर्ट में आकर जवाब देना चाहिए, इसलिए हमने जवाब दिया अपने गाने के माध्यम से। और जब पावर स्टार पवन सिंह है, ये नाम जनता ने उनको दिया है, ऐसा मन से उन्होंने बताया ही है, तो ट्रेंडिंग स्टार जो हैं, अपने आप को जो खेसारी लाल जी ट्रेंडिंग स्टार बोलते हैं एज ए मंच पे लाइव आकर, आपको क्या लग रहा है ट्रेंडिंग स्टार होना इतना आसान बात है? देखिए, ट्रेंडिंग स्टार खुद से कहना, ये तो एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कलाकार के लिए, जो खुद साबित कर रहा है कि हम ट्रेंडिंग में, हम ट्रेंडिंग में, हम ट्रेंडिंग में। इसका मतलब कि उनको अपने कला पे शक है, हो ना हो ऐसा आरोप भी लगता है। आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे कि पेड प्रमोशन, पैसा देकर गाने पे व्यूज बढ़ाया जाता है और ट्रेंडिंग में लाया जाता है, और जब ट्रेंडिंग में आ जाते हैं तो फेसबुक पर आकर लाइव करते हैं कि हम ट्रेंडिंग में गए। अगर रियल में आप ट्रेंडिंग में जाते हैं, अगर रियल में आप ट्रेंडिंग में रहते, तो फेसबुक पे लाइव आके आपको कहने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि आप दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमको ट्रेंडिंग में जाना है, फिर पवन सिंह को नीचा दिखाना है। इसलिए आप ट्रेंडिंग में हो न हो आरोप ऐसा लगता, अगर ऐसा होता होगा तो, जहां तक मेरा जानकारी सुनने में आता है, गाने पे ऐड लगाया जाता है, व्यूज बढ़ाया जाता है, वॉच टाइम बढ़ाया जाता है, उसके बाद गाना को ट्रेंडिंग में डलवाया जाता है, उसके बाद फेसबुक पे लाइव आकर पवन सिंह से तुलना किया जाता है, जो कि सबसे दुर्भाग्य की बात है। अगर आप ट्रेंडिंग में जा भी रहे हैं तो पवन सिंह से तुलना करने का क्या जरूरत है? रितेश पांडे जी का गाना 1000+ मिलियन व्यू गए, हेलो कौन। आज तक उन्होंने फेसबुक पर आकर कभी नहीं कहा कि हमारा गाना इंटरनेशनल लेवल पर हिट हो गया। रितेश पांडे जी का गाना पे शिल्पा शेट्टी जी ने रील्स बनाया था, भोजपुरी के लिए गौरव की बात हुआ। लेकिन रितेश पांडे 1000 मिलियन व्यू लेने के बाद भी आज तो कुछ बयान नहीं देते हैं, कोई बयानबाजी नहीं करते हैं। और आप ट्रेंडिंग में जाते हैं या नहीं जाते हैं, खुद को बड़ा साबित करने के लिए पवन सिंह को नीचा दिखाते हैं बार बार। तब तो देखिए, विवाद तो जानबूझकर पैदा करते हैं पवन सिंह से टकरा कर खुद को चर्चा में आने के लिए। तब जवाब देना कहीं ना कहीं ये जरूरी हो जाता है कि ये खुद चर्चा में रहने के लिए पवन सिंह को जानबूझकर सोचा समझा रणनीति के तहत नीचा दिखाते हैं। रितेश पांडे का आपने नाम लिया, उसके तहत मैं आपको बता दूं कि क्या औकात है रितेश पांडे का। ये बात खेसारी लाल यादव ने आकर समर सिंह, कल्लू जी, और उसके बाद ये प्रमोद प्रेमी यादव, इन लोगों के बारे में खेसारी लाल ने डायरेक्ट बोला है कि 5 लाख का औकात नहीं है, और गाली का भी यूज उन्होंने किया है। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं
खैर जो होता है वो कहता नहीं। और बात है रितेश पांडे कल्लू जी का, तो जब खेसारी लाल यादव कहते हैं कि हम दिल्ली में लिट्टी चोखा बेचते थे, तो जब खेसारी लाल यादव दिल्ली में लिट्टी चोखा बेच रहे थे ना, तब अरविंद अकेला कल्लू स्टार बन चुके थे। खेसारी लाल भोजपुरी इंडस्ट्री में पैर भी नहीं रखे थे, उनका नाम भी नहीं था, गाना गाने के लिए सोचे भी नहीं होंगे ना। उतने कम उम्र में अरविंद अकेला कल्लू स्टार बन चुके थे। और कल्लू का गाना सुनकर खेसारी लाल यादव गाना गाना शुरू किए होंगे हमारे समझ से, और आज कल्लू को बता रहे हैं कि 5 लाख का औकात नहीं है। और रितेश पांडे बताए तो उनका गाना 1000+ मिलियन व्यू है, हेलो कौन, लवंडिया लंदन से लाएंगे, 2021 का सबसे हिट गाना साबित है। ये गाना हमारे समझ से हर जगह बजा है। लेकिन रितेश पांडे ने कभी आकर ये नहीं कहा कि हम ट्रेंडिंग स्टार है, मेरा गाना सबसे ज़्यादा बजता है, हम सबसे बड़े हैं, हम ये हैं वो हैं। जो होता है वो खुद नहीं बोलता, उसको लोग बोलते हैं। जैसे पवन सिंह खुद नहीं बोलते कि पावर स्टार है, उनको हम और आप और उनकी जनता, उनके पब्लिक बोलते हैं। और ट्रेंडिंग स्टार खुद से बोलते हैं। इसी पे हमने हकीकत गाना गाया कि ट्रेंडिंग स्टार अपने आप कहेला। और पवन सिंह को जब मिलते हैं तो बोलते हैं कि हम पवन सिंह मेरे पिता समान है। अच्छा, जो गाना गाए थे एक बार गा के सुनाइए। गाना जो हम गाए हकीकत गाए हैं। किसी ने खेसारी लाल के सपोर्ट में गा दिया कि तोहरा जस बदमाश को मुआदी खेसरिया धांस के। मतलब कि एक तरह से पवन सिंह को नीचा दिखाने के लिए विरोधी तबके के कुछ लोग एकजुट हो गए और एक अलग माहौल पैदा कर दिए। फिर जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया था। लेकिन जब फिर हम लोगों ने जवाब दिया, हम अपने गाना के माध्यम से ऐसा जवाब दिया ना कि माहौल तो शांत हो ही गया। लाइव आके 5 बार माफ़ी भी मांग चुके हैं खेसारी लाल। कौन सा गाना था? गाना था कि ट्रेंडिंग स्टार अपने आप कहेला, तो उसी पे था पवन सिंह से रहुए लड़ जाइबे, सुनाए लवंडा तू तमर जाइबा। पवन सिंह से रहुए लड़ जाइबा, तो सुनाए लवंडा तू तमर जाइबा। ट्रेंडिंग स्टार अपने आप कहेला, और जब मिलेला तो पवन सिंह के बाप कहेला, और जहाँ मिलेला तो पवन सिंह के बाप कहेला। हम जो गाए रियल मैटर गाए। जहाँ खेसारी लाल पवन सिंह से मिलते हैं तो मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि ये हमारे गार्जियन है, हमारे पिता समान है, और पीछे 1 नंबर ट्रेंडिंग को 2 नंबर ट्रेंडिंग करके एक तरफ से बेइज्जती भी करते हैं, और सामने आकर कहते हैं कि हमारे पिता समान है। तो हमने अपने गायकी के माध्यम से हकीकत उनका औकात दिखाया कि पवन सिंह के सामने आपका क्या औकात है, देखिए। और लोगों ने उस गाने को स्वीकार किया, इतना शेयर किया, खेसारी लाल तक पहुँच चुका था और पहुंच चुका है, और उनको अपना औकात इस गाने के माध्यम से मैं दिखाया, पता चल चुका है। आप लोग ये गाना गा रहे हैं, कोई बाप कोई ये नौ छौ कर रहा है, उसके बाद भी एक चीज़ आता है, इससे क्या भोजपुरी धूमिल नहीं हो रही? या जातिकरण जो समीकरण है जैसे कि राजनीतिक पार्टियां करती थी वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कलाकार लोग जो जातिकरण समीकरण बिहार में फैला रहे हैं, ये कहाँ तक सही है छोटू जी? देखिए, जातिवाद तो खास करके बिहार में हर जगह कुट का भरा है, चाहे राजनीतिक हो चाहे पॉलिटिक्स हो। और ये जातिवाद का शुरुआत भी खेसारी लाल यादव के आने के बाद से ही हुआ है। भोजपुरी में बहुत कलाकार पहले भी आए थे, छोटू चेलिया भी है, यादव प्रबोधपुरी बहुत है, पवन सिंह भी थे। पवन सिंह आज से नहीं है, हमारे समझ से लगता है कि जितना खेसारी लाल यादव जी का एज हो रहा होगा ना, उतना दिन से पवन सिंह इंडस्ट्री में है। 25 साल 26 साल से हमारे समझ से पवन सिंह गाना गा रहे हैं। हम लोग तो उनको सुनते सुनते जवान हुए। तो पवन सिंह आज तक कभी जातिवाद नहीं किए। एक खेसारी लाल गाना गाते हैं कि छोड़ के जादो जी मरद असली हो, जाके बाबू साहेब से फंसली, मारी मारी ये बाबू साहेब और गेहूं लसर ले बिया, और दल गले न देव बबुआन के, तू जान हो वही रान के। अश्लील भी इनके आने के बाद ही फैला है, ऐसा आरोप लगता है, हकीकत है। और जातिवाद भी इनके आने के बाद ही फैला है। तो जब आप एक लेवल पे पहुंच के एक स्टार बनकर जातिवाद कीजिएगा, तो नीचे के कलाकार तो स्वाभाविक है कि आपको देखा देखी करेंगे। अगर आप स्टार होकर जातिवाद का काट खेल के सोचते कि मार्केट में बना रहे, तो हम लोग तो अभी नए हैं, छोटे हैं, अब हम लोग उसका भरपूर फायदा। पवन से बोले लगे हमारे दिखाए हुए रास्ता पर लोग चलते हैं, खेसारी लाल को बुरा लगा। लेकिन सही है, जो आगे लोग रास्ता दिखाते उसी रास्ता पे लोग चलते हैं। तो आप लोग रास्ता दिखा दी कि जातिवाद का काट खेलिए, वह स्टार बनिए, भोजपुरी इंडस्ट्री को जातिवाद में बांट दिए, राजपूत यादव ब्राह्मण ना जाने क्या। तो हम लोग कहाँ पीछे? आप गाइएगा कि दाल गले न देव बबुआन के, तो हम लोग भी गाएंगे टोला हिरान के बच्चा है पसवान के, और रात भर चले रंगदारी बबुआन के। ये गाना आपका था? जी, ये गाना मेरा था, और ये भी गाना खेसारी लाल के गाने के जवाब में उस समय गाया हुआ था। अच्छा, एक आपसे मेरा आखिरी और सवाल रहेगा, आपको ये सब करने के बाद डर नहीं लगता है? देखिए,
डर क्या होता है, खास करके हम लोगों के लिए आम बात है। हम लोग से इतिहास है, किसी को हम बुरा नहीं बोल रहे, किसी जाति को बुरा नहीं बोल रहे, लेकिन हम लोगों से इतिहास है, इतिहास से हम लोग नहीं है, इसलिए डर क्या होता है ना, आज तक कभी सपना में भी नहीं आया है। गाना गाते हैं, चाहे जो करते हैं, अकेले भैया आप लोग ब्लॉग भी बनाते हैं, हम देख रहे होंगे, उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक, पटना से लेकर वाराणसी तक हमेशा आराम से अकेले घूमते हैं और घूमते मिलेंगे, और सोशल मीडिया पर है एक्टिविटी देते रहते हैं कि आज कहाँ है, कल कहाँ जाएंगे। इसलिए डर कोई मायने नहीं रखता। बहुत फ़ोन कॉल धमकी आता है छपरा से, कहाँ से, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। ठीक है भाई, देख लेंगे, जिस दिन करना उस दिन देख लेंगे, लेकिन खैर उस सब सोचने वाली बात नहीं है। लोगों का कहना काम है, कहते हैं, करते नहीं हैं लोग। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, छोटू चिंगारी जो औरंगाबाद से अकेले दहाड़ रहे हैं और पवन सिंह के सपोर्ट में बोला इन्होंने। फिर उसके बाद ये भी बताया कि जातिगत जो समीकरण किया जा रहा है बड़े स्टारों के द्वारा किया जा रहा है, उसी के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। छोटू चिंगारी जी, आप हमारे न्यूज़ एजुकेशन चैनल पर आएँ, और हमारा हमेशा से यही चाहत रहा है कि कुछ हम लोग नया करें और समाज को बताएं कि कहाँ से एजुकेशन मिलता है, कहाँ से एजुकेशन नहीं मिलता है। तो आपसे भी हम लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला। आप मेरे चैनल पे अपना बहुमूल्य समय दें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ एजुकेशन आपको करता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, सभी लोग देखते रहिए, इनके चैनल को प्यार सपोर्ट देते रहिए। और हमारे जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, अगर हमारे बातों से सहमत होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी आपसे बात करके आज चैनल पे आकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। एजुकेशन से मैं आर्यन सिंह हूँ और मेरे साथ श्रीओम सिंह कैमरा पर।